नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिन्हा घाटशिला कॉलेज के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए जो कि डीएससी पेपर 3 डीएससी 3 के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी विथ एनी बेसेंट। तो आइए उनके बारे में हम लोग जानें। तो थियोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के थियोस और सोफिया शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ईश्वरीय ज्ञान, और संस्कृत में इसके लिए ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम एम्बिकस ने ईश्वरीय ज्ञान के लिए इसका प्रयोग किया था, और आधुनिक शब्द में इस शब्द का प्रयोग थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किया, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम हेलेन पेट्रावना ब्लेवेस्की तथा H.S. अल्काट ने की। 1879 ईस्वी में ब्लेवेट्स्की तथा अल्काट स्वामी दयानंद सरस्वती के निमंत्रण पर भारत आए, और इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1879 से 81 ईस्वी तक आर्य समाज के साथ मिलकर ईसाई मत की बाढ़ को रोकने का प्रयास किया। तो 1886 ईस्वी में मद्रास के निकट अडियार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र स्थापित किया गया। अब इस संस्था के सदस्य जो हैं वो भारत में अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने लगे। तो इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य क्या थे, अब हम लोग इस ओर आते हैं। तो नंबर 1 आता है जाति, उपजाति, रंग और धर्म के भेदभाव को मिटाकर विश्वव्यापक भारतीत्व के हेतु एक केंद्र स्थापित करना। नंबर 2 सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करना और उनमें समान तत्वों के आधार पर समन्वय करना। नंबर 3 प्रकृति के गूढ़ रहस्यों तथा मनुष्यों की गुप्त शक्तियों का स्पष्टीकरण करना। नंबर 4 परमात्मा एक है और आत्मा ही एक अंश है। तो इस प्रकार थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं। तो श्रीमती एनी बेसेंट तथा उनके हिंदुत्व से विशेष प्रेम किस प्रकार थे, उनके बारे में मैं बात करती हूँ। तो भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती एनी बेसेंट ने किया, और वे एक अंग्रेज महिला थी, लेकिन जिन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति से अत्यंत ही लगाव हो गया था। इनका जन्म 1847 ईस्वी में 1847 ईस्वी में आयरलैंड में एक निर्धन परिवार में हुआ था। 20 वर्ष की उम्र में इनका विवाह एक पादरी से कर दिया गया था, परंतु पति से उनका मनमुटाव हो गया और पति को छोड़कर 1889 ईस्वी में वे इस सोसाइटी की सदस्य बन गए। 16 नवंबर 1893 में वे इस सोसाइटी के सदस्य बनकर भारत आए, और 1907 ईस्वी में अल्काट की मृत्यु के बाद इस सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर वे नियुक्त हो गई। एनी बेसेंट का हिंदुत्व से विशेष प्रेम था, और उनका मानना था कि हिंदुत्व के जागरण से ही विश्व का कल्याण संभव है। उनका मानना था कि भारत और हिंदुत्व की रक्षा भारतवासी और हिंदू ही कर सकते हैं, और हिंदुत्व के बिना भारत के समक्ष
कोई भविष्य ही नहीं है। हिंदुत्व ही वह मिट्टी है जिसमें भारतवर्ष का मूल गड़ा हुआ है। यदि यह मिट्टी हटा दी जाएगी तो भारत रूपी वृक्ष जो है वो सूख जाएगा। अब आते हैं हम लोग हिंदू धर्म के प्रति एनी बेसेंट की क्या क्या सेवाएं थी। तो आइए, हिंदू धर्म की उन्होंने महत्वपूर्ण सेवाएं की और एनी बेसेंट ने बहुदेववाद, यज्ञ, तीर्थ, कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा धार्मिक अनुष्ठानों आदि हिंदुओं के विश्वासों तथा कर्म कांडों का वैज्ञानिक ढंग से बड़ा प्रबल समर्थन किया। और एनी बेसेंट की इन बातों से हिंदुओं में जो है वो नव चेतना जागृत हुई और हिंदू धर्म में विश्वास जागृत हुआ। वे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी विश्वास करती थी और 1914 ईस्वी में उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि विश्व के अनेक धर्मों के 40 वर्ष के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि मुझे हिंदुत्व के समान कोई धर्म इतना पूर्ण, वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक नहीं जचता। जितना अधिक तुमको इसका ज्ञान होगा उतना ही अधिक तुम इससे प्रेम रखोगे। तो उन्होंने हिंदुत्व का गौरव गान कर हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति आस्था, सम्मान की भावना जो है वो जागृत की। उनके भारत पहुंचने के समय हिंदुओं की दशा जो थी वो बहुत ही दयनीय थी, लेकिन उन्होंने अपने बातों के द्वारा और क्योंकि बातों के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित किया और शिक्षित भारतीय पाश्चात्य सभ्यता के संस्कृति की ओर आकर्षित होते जा रहे थे तथा उनका अपने धर्म और संस्कृति से विश्वास जो है वो उठता चला जा रहा था। और ऐसे समय में श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन आदर्शों, हिंदू धर्म आदि की महानता का गौरव भी हिंदुओं को ज्ञान करवाया और उन्हें जागृत करने का प्रयास किया। अतः एक विदेशी महिला के मुंह से अपने धर्म के गौरव और महानता के बारे में सुनकर हिंदू काफ़ी प्रभावित हुए और एनी बेसेंट को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने उदासीन एवं सोती भारतीय जनता को जगाकर उनमें आत्मविश्वास और गौरव को पुनर्जीवित कर दिया। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में एनी बेसेंट का योगदान। तो एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए। इस संस्था ने भारत में अनेक स्थानों पर कॉलेज, स्कूल, छात्रावास खुलवाए। इसके अतिरिक्त इस संस्था ने समाज में व्याप्त बाल विवाह, कन्यावध, कन्यावर विक्रय, छुआछूत आदि बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन भी किया। इसके बाद हम लोग आते हैं राजनीतिक क्षेत्र में योगदान। तो एनी बेसेंट ने राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1914 ईस्वी में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और अपने विचारों के प्रचार हेतु कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। वे भारतीय स्वतंत्रता की कट्टर समर्थक थी और इसी कारण 1916 ईस्वी में उन्होंने लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का भरसक प्रयत्न किया और इस अपराध के सिलसिले में 1917 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा।
इसी समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गई और उनका स्वयं का कहना था कि मैं तो एक नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए कार्यरत हो सकें। तो इस प्रकार एक विदेशी महिला होते हुए भी श्रीमती एनी बेसेंट हृदय से पूर्णतः भारतीय थी और विदेशी होते हुए भी उन्होंने भारत की सेवाएं की। 20 सितंबर 1933 ईस्वी में अडयार में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि जब तक भारत जीवित है एनी बेसेंट की सेवाएं भी जीवित रहेगी। उन्होंने भारत को अपनी जन्मभूमि मान लिया था। उनके पास भारत को देने के लिए जो कुछ भी था भारत को समर्पित कर दिया। इसलिए वे भारतीयों के नज़र में प्यारी और श्रद्धेय हो गई थी। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर के आगे फिर देखती हूँ कौन से टॉपिक को लेकर आप लोगों के समक्ष आऊँगी। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।